आइए ऐसे सवालों को इनके घर तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन कहता है ए यूनिफॉर्म वायर। ध्यान दीजिएगा, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म वायर कैसा है? यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, अगर मैं एक वायर ड्रॉ कर लूं इस तरीके से, ठीक है, तो इसका थ्रू आउट द लेंथ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है। यहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वही क्रॉस सेक्शनल एरिया कहीं पर भी आपको मिलने वाला है, चाहे आप कहीं पर भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजरमेंट कर लें। तो ऐसे वायर को यूनिफॉर्म वायर कहा जाता है। ठीक है, और कहता है कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो आर है। इसे आप एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एन इक्वल पार्ट्स में इस वायर को डिवाइड कर देते हैं और उन पार्ट्स को फिर पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। जितने पार्ट्स आपने किए, एन पार्ट्स आपने किए, उसको पैरेलली कनेक्शन कर देते हैं। तो आपसे कहता है कि उस कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए डायग्राम में थोड़ा सा और मान लीजिए हम बढ़ा देते हैं कि ऐसे ऐसे करके इस वायर के एन पार्ट्स कर दिए गए। ये पहला पार्ट हो गया, सेम लेंथ इक्वल पार्ट्स ऐसा कहा है इन्होंने। ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट होगा। ऐसे करके ये एन पार्ट्स चलता चला जाएगा और देन कहता है कि इन वायर्स को फिर वो पैरेलली कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन वायर्स को पैरेलली कनेक्ट किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन करने के बाद इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। यहां पे एन वायर्स हैं, एन वायर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें मालूम है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द, ये कैसा कॉम्बिनेशन है हमारे पास? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो कैसे हम लिखते हैं? तो हम लिखते हैं 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री प्लस डॉट डॉट, जितने रेजिस्टेंसेस आप कंसिडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आगे बढ़ता चला जाएगा। अभी हमारे पास क्या है कि n इक्वल पार्ट्स दिए हैं। ठीक है, कितने इक्वल पार्ट्स दिए हैं? n इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब एक बात जरा समझने वाली है यहां पर कि मान लीजिए अगर वायर का टोटल रेजिस्टेंस R है, टोटल रेजिस्टेंस R है, और अगर n पार्ट्स हमें दिया हुआ, n पार्ट में कट किया गया उस वायर को, इसका मतलब इस एक वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस का 1 अपॉन n होगा, दैट मीन्स R बाई n होगा। दूसरे वाले का भी R बाई n होगा। इस तरीके से करते करते जो nth वायर मेरे पास कट किया हुआ मिलेगा उसका भी रेजिस्टेंस R अपॉन n ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर फाइंड करना चाहें तो हम लिखेंगे 1 अपॉन पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस, दैट मीन्स R अपॉन n, प्लस दूसरे वाले का रेजिस्टेंस, दैट मीन्स R अपॉन n, प्लस इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा। और कितना टाइम से ऐसा? n टाइम्स। ठीक है, ये वाली चीज n टाइम्स की गई है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 बाई आर पी इक्वल्स टू n टाइम्स 1 अपॉन r बाय n। देखिए ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 ऐसा करके है। ठीक है, तो कितना होगा? 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12। इसको आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 3 इंटू हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो 4 3 जार 12। सेम चीज मैंने यहां पे अप्लाई किया है। ठीक है,
तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं, ये n जब न्यूमरेटर में चला जाएगा तो इस n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा n स्क्वायर अपॉन r। और अगर फाइनली हमें rp लिखना हो, दैट मीन्स इक्विवेलेंट पैरेलल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, जस्ट इस वाले को भी रिवर्स कर दूंगा, दैट मीन्स r अपॉन n स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपके पास आ गया। आप ऑप्शन मिलाएंगे, कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इससे मैच करता है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसके ग्राउंड पर आपको इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा वो करना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, रेजिस्टेंस दिया रहेगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया करना है वो दिया रहेगा, उसका स्क्वायर करिए, निकालिए फटाक से। जैसे इसके लिए मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आया हूं। देखिए, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस, एक वायर है जहां पे रेजिस्टेंस है 16 ओम, और इसे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 इक्वल पार्ट्स में, एंड दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। ये स्टेटमेंट जरूर पढ़ लेना है आपको, ठीक है, कि इन सारे कॉम्बिनेशन को, इन सारे पार्ट्स को पैरेलली कनेक्ट किया गया है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तुरंत बता सकते हैं आप। ठीक है, इनका पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R अपॉन n स्क्वायर, दैट मीन्स R है 16 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, और 16 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, तो 16 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1 ओम। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन आगे बनाने में बहुत सुविधा होगी। आप इस तरीके के क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करिए और अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।